टुनटुनी चिड़िया की शादी थी और वह शादी का लहंगा खरीदने शहर की सबसे बड़ी दुकान पर आई थी। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना। इतना महंगा लहंगा कौन देता है भैया, जरा थोड़े तो कम करो। दीदी, ये बिल्कुल सही दाम ही है। चलिए, सिर्फ आपके लिए 100 रुपए और कम कर देता हूँ। 100 रुपए? 100 रुपए कम करने से क्या होता है? 50,000 का लहंगा है, 2-3 हजार तो कम कीजिए भैया। ऐसा थोड़ी होता है, कर लीजिए ना कम। टुनटुनी चिड़िया मोल भाव करने में माहिर थी। उसने मोल भाव करके 50,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक बार ही होती है, इसलिए शादी का लहंगा भी ऐसा होना चाहिए कि जंगल के सब पक्षी देखते रह जाएं। ऊपर से इस लहंगे में न जाने एक अलग ही आकर्षण है, जो पल भर में हर किसी को अपना दीवाना बना ले। मैं जब इस लहंगे को अपनी शादी पर पहनूंगी तो बड़ा मजा आएगा। टुनटुनी दुकान से बाहर आकर सामने बने ढाबे में जाती है, जहां वो बर्गर कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ भैया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर टुनटुनी बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश इसकी मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो फिर क्या बात होगी। मैं सबसे सुंदर दुल्हन लगूंगी अपनी शादी पर। उसका इतना कहते ही उसके सामने उस लहंगे की मैचिंग की बेहद ही खूबसूरत ज्वेलरी और सैंडल उसके सामने आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो जादुई लहंगा लगता है। मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। तभी वेटर बर्गर देकर वहाँ से चला गया। बर्गर खाते हुए टुनटुनी कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर को स्वाद भी नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा ही आ जाता। उसके इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब टुनटुनी समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये कोई जादुई लहंगा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और इससे अपनी जरूरत की चीजें मांग कर देखती हूँ। माँ पापा बहुत खुश होंगे। वो जादुई लहंगा टुनटुनी अपने घर ले जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्तों में उसकी शादी थी और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया, जो कि जादुई था। टुनटुनी यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से दौड़ता हुआ कोई आया और उसके हाथ से लहंगे का बैग छीनकर वो भाग गया। अरे चोर चोर, अरे कोई पकड़ो, अरे उस चोर को पकड़ो, मेरा लहंगा लेकर भाग रहा है। अरे पकड़ो कोई उसे। टुनटुनी एक डाल पर बैठकर रो पड़ी। ब्राइडल लहंगा, मेरे 50,000 रुपए का जादुई लहंगा। 2 हफ्तों में मेरी शादी है, अब क्या होगा? मेरी शादी कैसे होगी? मैं क्या पहनूंगी? कालू जी को क्या जवाब दूंगी? टुनटुनी रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ टूनी ने सब कुछ सुनकर कहा, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है? तुम्हें मेरा लहंगा मैं क्या पहनूंगी? कैसे होगी मेरी शादी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बेटी, भगवान पर भरोसा रख। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ लिख रखा हो। इतनी मुश्किल से तो ये शादी पक्की हुई थी। एक ही सपना था कि मैं अपनी शादी में एक अच्छा सा डिजाइनर लहंगा पहनूं। अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। टुनटुनी चिड़िया रोती रही। बहुत मुश्किल से तक कौवे ने टुनटुनी को पसंद किया था, वो भी दहेज के लालच में। उस कौवे का नाम कालू था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने टुनटुनी से कहा था, टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक गरीब चिड़िया हो। मेरे रिश्तेदार इस बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं और तुम ऐसा लहंगा पहनना कि सभी की नजर उस लहंगे पर रहे, ना कि तुम्हारी गरीबी पर। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। लहंगे के लिए उसने बहुत मुश्किल से अपने पिता टुन्नू से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन अब लहंगा भी चोरी हो गया था। लेकिन टूनी भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से टुनटुनी की जिंदगी खराब हो गई है। आपको तो सब कुछ पता ही है। कुछ करो भगवान, कुछ करो।
उधर उस चोर ने वो लहंगा चुरा कर 5,000 रुपए के बदले चोर बाजार में बेच दिया। इधर टुनटुनी हर रोज रोती रही। अब मेरी शादी नहीं होगी, मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। बेटी, दूसरा लहंगा खरीदने का पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे ही दहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पिताजी, प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो। उस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। बहुत रोने धोने के बाद टुन्नू ने टुनटुनी को 20,000 रुपए दिए। वो पैसे लेकर टुनटुनी फिर से दुकान पर चली गई। भैया, मेरे पास 20,000 रुपए है। मुझे वो वाला लहंगा मिल सकता है क्या, जो मैंने कल खरीदा था? अरे आप नहीं बहन जी, वो लहंगा तो एक ही था। अब तो 1,00,000 रुपए देने से भी वो लहंगा नहीं मिल सकता है। टुनटुनी दुखी होकर घर चली आई। टूनी चिड़िया ने कहा, बेटी मैं तेरे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी, देखना उसमें भी तू बहुत अच्छी दिखेगी। टुनटुनी की माँ टूनी लहंगा ढूंढते ढूंढते चोर बाजार चली गई थी और वहाँ जाकर उसे वो वाला लहंगा दिखा। अरे वाह, ये लहंगा तो बढ़िया है। कितने का है भैया? 10,000 रुपए का मैडम। इतना सस्ता? दे दीजिए मुझे। लहंगा लेकर टूनी दौड़ती हुई घर आई। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, ये लहंगा देख कैसा है। अरे ये तो जादुई लहंगा है माँ, मैंने तो यही खरीदा था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? चोर बाजार से। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। टुनटुनी ने उस लहंगे को पहन लिया हे जादुई लहंगे, मुझे दुल्हन बना दो। और तभी चमत्कार हो गया। एक जादुई शक्ति से टुनटुनी के कानों में झुमकी आ गई। टुनटुनी बहुत सुंदर हो गई। थैंक यू मेरे जादुई लहंगे, तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो पाएगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम बहुत अच्छे हो। ये तो कमाल हो गया। ये सब भगवान का ही किया धरा है। टुनटुनी अब बस तू खुशी खुशी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है और वो खुशी खुशी जादुई लहंगा